ये देखो आज के टाइम के बच्चे ऐसे होते हैं भाई। स्कूल जाने की खुशी में इन्हें आइसक्रीम चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो भाई खा ले, कम से कम रोज़ रोज़ खुशी खुशी तो जाएगा इसी बहाने। और इसके साथ साथ नकुल की भी मज़े आ गए नकुल के। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, वो तो फर्स्ट डे का था, अब ये दूसरे दिन का हो गया स्टार्ट। तो यहाँ मैंने बनाए थे लंच में बच्चों के लिए पनीर के पराठे। अब डेली डेली यही दिक्कत रहेगी। पहले तो घर की टेंशन होती थी कि क्या बनाओ, अब डेली डेली ये टेंशन होया करेगी कि लंच के लिए क्या बनाओ। रोज़ रोज़ इनके लंच में कुछ ऐसा नया क्या रखें जो बच्चे खा कर आए, पूरा ख़त्म करके आए। तो मेरे दिमाग में तो भाई फिर यही आया कि पनीर का पराठा बना कर रख देती हूँ, और दिन तो रोज़ रोज़ तो फिर कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। और बच्चों का हो गया है टाइम, तो मैं यहाँ पे स्कूल छोड़कर आ गई थी। और आज मैंने कपड़े हाथ से धोए हैं, काफ़ी महीनों बाद, कह सकते हो 2-2.5 महीने बाद मैंने हाथ से कपड़े धोए हैं। और बड़े बूढ़े भाई सही कहते हैं, जितने ज़्यादा आराम होते हैं ना उतनी ज़्यादा मुसीबत होती है। सच में मैंने इतने दिनों तक मशीन में ही धोती आई, तो हाथ पैरों में दर्द कहीं ना कहीं बना ही रहा, कहीं हाथ का दर्द, कहीं कमर का दर्द, कहीं पूरे शरीर का दर्द। तो मैंने कहा चलो हाथ से स्टार्ट कर देते धोना। तो लो जी भाई, हो गया मेरा सारा काम और कपड़े धुल चुके हैं। छत पे भी डाल आई हूँ मैं कपड़े। और टाइम अभी 11:15 बज रहे हैं। केशव का भी टाइम हो रहा है छुट्टी का। तो खाना भी बना नहीं है, आज लेट हो गई मैं, क्योंकि थोड़ा कुछ काम था, वही ऑनलाइन वाला वही कर रही थी मैं, तो इसकी वजह से लेट हो गई मैं। तो चलो मैंने कहा अब घर का काम तो बाद में हो जाएगा, अब खाना बनाना रह गया है, वो तो बन जाएगा आधे घंटे में, क्योंकि पालक ला के रख दिया इन्होंने, तो पालक ही बनेगा। जब ला के रखा है तब। और कान में कुछ लोग कह रहे थे जो कान में भी डाल लो, अच्छे नहीं लगते नंगे कान। फ़िलहाल तो छोटे छोटे हैं नहीं है, बड़े बड़े वाले हैं तो वो उलझते बहुत है। जैसे कहीं दुपट्टा डाल लो सर पे तो वो उलझते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उन्हें संभालते रहो। तो अभी मुझे नंगे कान अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा राहत मिलती, सुकून मिलता है गर्मियों में, तो बस वही मिल रहा है। और कल कमेंट आया था कल की वीडियो पे कि ज्योति अपने फैमिली को दिखाओ कि कौन कौन है, घर तो बहुत बड़ा है, फैमिली में कौन कौन है। आपके ब्लॉग में बस आप ही अकेली आती हो और बच्चे, और कोई नहीं है के घर में। फैमिली तो बहुत बड़ी है, घर भी बहुत बड़ा है, सच में देखा जाए तो। वैसे तो छोटा ही है फैमिली के हिसाब से, लेकिन वैसे देखा जाए तो बड़ा है। और रही बात फैमिली वालों की, तो कुछ लोग तो आना नहीं चाहते, जो कि मैं ज़बरदस्ती लाती नहीं हूँ। किसी को आना पसंद नहीं है मेरे ब्लॉग में, बाकी मतलब खुद कुछ भी करे तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है बस। और एक दो लोग आते हैं, वह काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, जो कि दीदी हैं वो आती हैं, और बच्चे तो है ही हैं शौकीन मेरी तरह, जो कि आ ही जाते हैं। तो टाइम आएगा किसी दिन, फिर किसी दिन दिखाएंगे पूरी फैमिली। वैसे मैंने दिखा रखा है, जितनी बड़ी मेरी फैमिली सबको दिखाया है। पुराने ब्लॉग देखोगे उठाकर तो सबको दिखाया है मैंने। अब नहीं आना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, तो बस इसीलिए। और वैसे भी हम लोग बनाते हैं अपने लिए, मैंने अपने शौक़ के लिए किया था पूरा ये। अब ये नहीं है कि मतलब घर वालों को सबको समेटूँगी मैं, जो आना चाहता है तो आ सकता है भाई। तो और अभी पता है इतनी अच्छी धूप, मतलब अच्छी नहीं, धूप बहुत तेज़ निकली थी, अब इतना अच्छा मौसम हो गया है ना। तो पहले तो मैं कपड़ा ऐसे ही डाल आई हूँ मैं। अब मैं सोच रही थी मशीन में सुखा कर डालती तो ज़्यादा ठीक रहता। अब एक मन कर रहा कि उतार लाऊं, फिर मैंने कहा छोड़ो, डबल नीट हो जाएगी, मतलब डबल काम हो जाएगा और देर हो जाएगी वो भी अलग। तो बस केशव को ला के उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ, जब तक सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी मैं। और पूरे चेहरे पे इतनी सारी फुंसियाँ निकल आई हैं ना, एक एरी, दो, एक एरी, तीन, और एक मैंने फोड़ दी थी यहाँ पे। इतनी सारी फुंसियाँ निकल आई है, नकुल के भी मेरे भी। अब नकुल दिखाएगा हीरा, यहाँ पे निकली बस एक यही बहुत दुखी कर रहे हैं ना। हाँ, दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। हमने तो आम भी नहीं खाए, फिर भी इतनी फुंसियाँ। वैसे कहते हैं कि आम ज़्यादा खाने से निकलता है फोड़ा फुंसी, और एक साल निकली थी मेरे बहुत ज़्यादा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि बहुत सारी, मतलब समझ सकते, बहुत सारी निकली। तो सब लोग बोल रहे थे कि ज्योति ने गर्मी में आम सबसे ज़्यादा खाए, तो इसलिए सर्दियों में निकल रहे हैं। जब से मैंने आम खाना छोड़ दिया है फिर भी निकलते पूरे चेहरा की, मतलब ऐसी तैसी हो रखी है, बैंड बजी हुई है। और यहाँ पे आप सबसे बात करते करते केशव का हो गया था छुट्टी का टाइम स्कूल का, और सारी स्कूल की बातें सुनाते हुए आया है मुझे पूरे रास्ते। और यहाँ पे बच्चों को खाना
खिलाने के बाद जो है शाम का काम स्टार्ट हो गया है मेरा ये। और बर्तन धुल चुके हैं मेरे, तो मैंने कहा लगे हाथ झाड़ू भी लगा दो, फिर दोनों वक्त मिल जाते तो वो नहीं हो पाता। फिर यहाँ बोतलें रह गई थी तो मैंने कहा इनको भी साफ़ करके और भर के फ्रिज में लगा दूँ। और इस वाली गर्मी में ना मैंने बोतलें नहीं खरीदी, इन वाली बोतलों से ही काम चल गया था। पूरी गर्मियाँ निकल चली हैं, तो अब ख़रीदनी भी नहीं है। और इतनी बोतलें हैं जो मुझे बिकवाना और पड़ता है। बहुत सारी बोतलें हो गई थी इकट्ठी मेरे पास ये, और ये आती रहती हैं बोतलें मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ कि जो नई आती है ना, तो उनको मैं धो माँज के रख लेती हूँ, जो पुरानी होती है उनको हटाती जाती हूँ, साथ के साथ बिकवा देती हूँ। और इन वाली बोतलों में जो है ना, खोने का डर भी नहीं रहता। जैसे कि ये जाते हैं तो पानी वगैरह लेकर जाते हैं, तो मैं इनसे कहती नहीं हूँ कि लेकर आना बोतलें या फिर खो मत देना। और अगर फ्रिज वाली बोतल होती ना, तो कई बार कहती कि बोतल खो मत देना, बोतल साथ में लेकर आना। होता है ना सबके साथ ऐसा, जैसे बच्चों को हम स्कूल में देते तो लगता है कि खोकर मत आइयो, लेकर आइयो साथ से। इस वाली बोतल में ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 10-10 रुपए के पॉपकॉर्न आते हैं, अगर आपका मन करे तो आप इसको मंगा के खा सकते हैं। जो कि बच्चे जब जिद करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। आपको 10 रुपये का मंगाएं और बच्चों को खिलाएं, और बहुत अच्छे भी बनते हैं। और इसकी मैंने ये पूरी रेसिपी, मतलब बहुत छोटा वीडियो है, पूरी रेसिपी डाल रखी है। आप लोग जरूर ट्राई करना और चेक करना कि कैसे बनते हैं, ठीक है। और इस वाले पैकेट वाले पॉपकॉर्न में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी इसमें मक्खन लगा डला हुआ आता है, नमक भी इसमें डला हुआ आता ही है। बस आपको क्या करना है कि अपने बर्तन में पलटना है और उसको ढक के रख देना है मीडियम आंच में। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना सारा बटर है ना। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आपने देखा भी होगा, इसमें ऑलरेडी था पहले से। तो ये देखिए मेरे पॉपकॉर्न कितने सारे बन के तैयार हुए हैं, बहुत सारे बने थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े से बने हुए, देखो प्लेट पूरी भर चुकी है। ये देखिए आप खुद देख सकते हो, बहुत सारे बने थे और गिरे जा रहे थे नीचे। ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया था। मैंने कहा एक बार वीडियो बन जाए तो फिर भले ही फैलते रहे तो कोई टेंशन ना है। ये देखो कि अभी केशव का मुंह देखना कि इसको देखकर किस तरीके से मुंह बनेगा उसका खाने के। ये देखो है, फ़ोन में लगा पड़ा था, मैंने कहा खा लो भाई जल्दी जल्दी। खाने के बाद जो है मैं चली गई थी मार्केट में, थोड़ा सब्जी वगैरह लेकर आई और नकुल का स्कूल का बैग लेकर आई थी, और टिफ़िन वगैरह रह गया था वो लेकर आई। तो यहाँ पर आज मैं काफ़ी दिनों बाद बैगन का भरता बनाऊँगी। ये समझ लो कि जब मेरा पहला रोटी का काम हुआ करता था ना, तब बैगन का भरता बनता था। जब से अब बन रहा है, यही कुछ हो गए होंगे 5-6 महीने तो आराम से हो गए होंगे। सर्दी में बनता था, अब नहीं बना। गर्मी पूरी गर्मी निकल चली। और यहाँ लेकर आई थी मैं भुट्टे। नकुल को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये, कहीं भी दिखे ना वहीं कहने लगता है कि मम्मी ले लो, मम्मी ले लो। अभी मैं नोएडा गई थी ना, तो रास्ते में जब उतरी थी ऑटो के लिए, वहाँ पे लगा हुआ था। मैंने कहा अभी तो बरसात भी नहीं हुई और भुट्टे चालू भी हो गए, तब भी कह रहा था ले लो ले लो। लेकिन जल्दी में थे, शाम हो गई थी और वहाँ पे बना हुआ नहीं रखा था, इसलिए नहीं लिया मैंने। और इसे भुट्टे को भूनते भूनते मेरे सब्जी भी मतलब प्याज टमाटर कट चुके हैं। और सबसे आफत वाला काम लगता है भूनने का। ये भुट्टे भूनने का बहुत मतलब मुसीबत वाला काम लगता है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इन्हें धीमी धीमी आंच पे भूनते रहो। तभी मैं फिर ले आई शाम को। मैंने कहा चलो जब खाना बनाऊंगी ना, तो दोनों गैस पे ये लगा दूंगी और 2 गैस पे जो है खाना बनता जाएगा, तो चलो इनकी मन की भी हो जाएगी। तो इधर मेरा सब्जी मतलब बन चुकी थी, बैगन उबल चुके थे, और इधर आटा भी लगा कर रख दूँगी, तब जाके ये दोनों भुट्टे भुनेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई इनके मन की हो गई, तो 2 ही लाई थी मैं, बहुत है दोनों बच्चों के लिए फ़िलहाल के लिए तो। और मैं ज़्यादा लेकर नहीं आती, फर्स्ट बार लेकर आई हूँ अभी ये मतलब बरसात के मौसम में। तो क्योंकि मुझे भूनने का बहुत ज़्यादा आलस लगता है। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी होती है किचन में, ऊपर से इन्हें खड़े होकर भूनते रहो, तो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लगता है ना आलस सा। या तो कुछ खाना बना रही हूँ, जैसे कि अब मैं बना रही हूँ तो भून रहा है, तो मुझे भी इतना आलसपना नहीं आएगा ना। मुझे इतनी लत लग रही है कि ये भुन रहा है, क्योंकि ये रखा हुआ खाली घुमाते जाना है मुझे, तो घुमाते जा रही हूँ बस, तो भुन रहा है। इधर मेरे बैगन भी उबल चुके हैं और प्याज टमाटर भी कट चुके हैं, तो आटा भी लग गया है। जब तक आटा थोड़ा फूलेगा, इधर बच्चों को दे दूँगी का वो नींबू लगाकर और नमक लगा के। आधा मैं भी खाऊंगी भाई, मुझे भी अच्छा लगता है, पर उतना अच्छा नहीं लगता कि हो नहीं चाहिए मेरे नकुल की तरह, कि नहीं भाई होना ही चाहिए ये, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो लो भाई आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो चलिए फिर वीडियो कर देते हैं एंड। गुड नाइट, फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। बाय बाय।